टू, फोकस बटाई से यूज टू एक ऐसी मॉडल है जो भूतकाल समझते हैं ना, पास्ट टेंस की आदतों को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। किसका? यूज टू का। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ पास्ट टेंस, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ यूज टू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट। अब पास्ट टेंस की आदतें क्या है? देखिए इसमें क्या लिखा है कि भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए, मतलब पास्ट टेंस की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, राम श्याम, ये सभी क्या है? आपके सब्जेक्ट हैं। क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो यदि इनके माध्यम से किसी आदत को व्यक्त किया जाता है तब किसका प्रयोग करते हैं? आपको यूज टू का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू। ये पास्ट की आदत की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम प्रेजेंट की भी पढ़ेंगे, फ्यूचर की भी पढ़ेंगे, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूज टू, हैबिट ऑफ पास्ट। अब देखिए एससीएफ है सेंटेंस क्रिएशन फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब भूतकाल की आदत क्या है? देखिए जैसे मैं बोलूं मैं नशा किया करता था, ध्यान दीजिए, मैंने बोला मैं नशा किया करता था, तो ये बताइए क्या इसमें क्रिया एक बार करने से ये सेंटेंस बना कि बार बार करने से बना? बार बार करने से बना ना। और बार बार जब कोई भी चीज करते हैं तो उसी को तो हैबिट कहते हैं। जब किसी भी चीज को बार बार करते हैं और उस चीज का एडिक्ट होना हैबिट कहलाता है। अंडरस्टैंड? जैसे मैं बोला कि मैं चाय पिया करता था, तो ये सेंटेंस क्या है? हैबिट को एक्सप्रेस करता है। मैं चाय पिया करता था, वह चाय पिया करता था, मैं टीवी देखा करता था। देखो यहां पर करता था आया, करता था क्या बताता है? क्रिया की कंटिन्यूटी को, जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की कंटिन्यूटी को बताता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अलग है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे मैं चाय पिया था, इसमें मैंने एक बार पिया था चाय, मैं चाय पिया था मतलब मैंने एक बार चाय पिया था, इसलिए सेंटेंस बना कि मैं चाय पिया था। लेकिन जब यही वर्ब बार बार रिपीट हो पास्ट में, तो ये एक हैबिट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक हैबिट। अब मैं बार बार चाय पीता था पास्ट में, तो क्या बोलूंगा कि मैं चाय पिया करता था। क्या बोलेंगे? मैं चाय पिया करता था। वह शराब पिया करता था, एक बार में शराब पिया करता था नहीं बोलेंगे। जब वो उसी वर्ब को बार बार करे तब किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू। क्लियर? एनी प्रॉब्लम आए समझ में? जैसे वह कॉफी पिया करता था, वह नाचा करता था। अब एक बात और है, जैसे ध्यान से समझना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को इससे रिलेट नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस अलग होते हैं और ये यूज्ड टू अलग है। यूज्ड टू क्या है? ये हैबिट को बताता है। किसको बताता है? ये हैबिट को बताता है, और इसका नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ये हैबिट का नेगेटिव क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि मैं चाय पिया करता था, मैं चाय नहीं पिया करता था, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। तो यू कैन नॉट चेंज इनटू नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। क्लियर? अब जैसे मैंने बोला पास्ट टेंस को हम इससे रिलेट कर रहे हैं। पास्ट टेंस में एक सेंटेंस है मैं नाचा था, ये एक सेंटेंस है, मैं नाचा था, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा आई डांस्ड। क्या आएगा? आई डांस्ड। मैं नाचा था, लेकिन मैं नाचा करता था, ये सेंटेंस अलग है। मैं नाचा करता था, इस सेंटेंस में हैबिट एक्सप्रेस हो रही है, हैबिट को व्यक्त किया जा रहा है। मैं नाचा करता था। जैसे मैं लड़ा था और मैं लड़ा करता था, दोनों में अंतर है। मैं लड़ा था मतलब इसमें क्रिया खत्म हुई, क्रिया इसमें खत्म हुई और वन टाइम, लेकिन मैं लड़ा करता था ये बार बार। दिस एक्सप्रेस माय हैबिट। जैसे वह इंग्लिश बोला था, ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन वह इंग्लिश बोला करता था, ये तो आदत है ना। ये क्या है? आदत है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जैसे मैं कबड्डी खेलता था, मैं कबड्डी खेलता था, ठीक है, और मैं कबड्डी खेला था। तो मैं कबड्डी खेलता था या खेला करता था,
ये आदत को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? तो आपको ये देखना है कि भूतकाल के जो समय निकल गया, पास्ट टेंस में यदि कोई सब्जेक्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है, देन यू विल हैव टू यूज ऑफ यूज्ड टू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। वह चाय पिया करता था। वह चाय पिया करता था, तो ही यूज्ड टू टेक टी। ही यूज्ड टू टेक टी। अंडरस्टैंड? अब यदि कोई व्यक्ति बोले कि इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करिए, तो क्या जाएगा? ही टेकिंग टी क्यों आएगा? टुक टी आएगा। गुड। ही टुक टी। टेक टुक टेकन होता है। ही टुक टी। ओके। अब जैसे वह है, जैसे सोनू शराब पिया करता था। देखिए सेंटेंस को, ये एक आदत को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? आदत को। तो क्या आएगा? सोनू यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। सोनू यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। अंडरस्टैंड? जैसे हम आपको परेशान किया करते थे। ठीक है? देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूं कि हम आपको परेशान किया करते थे और हम आपको परेशान किए थे, दोनों में अंतर है ना? हम आपको परेशान किए थे, इसका मतलब कि एक बार हमने आपको परेशान कर दिया, लेकिन हम आपको परेशान किया करते थे, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो कंटिन्यूटी है, मतलब वर्ब का बार बार होना। ठीक है? तो हमें आपको परेशान, सॉरी हमें नहीं आएगा, हम आपको परेशान किया करते थे, तो क्या आएगा? वी यूज्ड टू एनवाय, सॉरी एनवाय होता है tease you. We used to tease you. Understand? Clear? Any problem? और बताइए सेंटेंस, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए ना। जैसे हम कोचिंग आया करते थे। हम कोचिंग आया करते थे, क्या आएगा? वी यूज्ड टू कम कोचिंग। वी यूज्ड टू कम कोचिंग। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैं वॉलीबॉल खेला करता था। मैं वॉलीबॉल खेला करता था या मैं वॉलीबॉल खेलता था, ये भी आएगा, लेकिन मैं वॉलीबॉल खेला था नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं वॉलीबॉल खेला करता था, क्या आएगा? आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस प्रकार से आपका यूज कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम? यूज टू प्लीज नोट नाउ, इसको ध्यान समझिए। यूज टू के सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक्चुअल में इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में। ठीक है? हम इसको नेगेटिव बनाएंगे ना, तो यहां पर मेन वर्ब, ये जो यूज्ड है ना, यूज्ड, ये मॉडल तो है, लेकिन मॉडल के साथ साथ में मेन वर्ब की तरह भी यूज किया गया है। इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यूज्ड, इससे डिड बाहर आएगा। डिड बाहर आया, नॉट लगा देंगे तो डिडंट हो गया। अब जैसे ही आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस से डिड बाहर आता है,
वैसे क्या हो जाता है मेन वर्ब, MV2 से MV1 आ जाता है। तो ये जो यूज है ना, ये यूज का सेकेंड फॉर्म है। यूज्ड क्या है? यूज का सेकेंड फॉर्म क्या है? यूज। तो जैसे ही इससे डेड बाहर आया तो यूज जो है वो यूज में आ गया। 2 प्लस MV1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब जैसे एक सेंटेंस है, क्या था? आई यूज्ड टू टेक टी। आई यूज टू टेक टी। ओके, नेगेटिव बनाएंगे इसको। आई डिडंट यूज टू टेक टी। आई डिडंट यूज टू टेक टी। ओके, आशा में जैसे एक और सेंटेंस है, ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हमेशा ये आप रखिए कि यदि यूज टू आया है ना, देखो हिंदी के सेंटेंस में तो लास्ट में करता था, करते थे, करती थी आ गया, या किया करता था, जाया करता था, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में यदि आपको कहीं यूज टू दिख जाए तो आप ये समझिए कि ये सेंटेंस जो है आपको क्या डिनोट कर रहा है? हैबिट। दिस सेंटेंस डिनोट्स यू हैबिट। यूज टू मींस क्या होगा? हैबिट। ओके, हाँ। जैसे एक सेंटेंस है, ही यूज टू स्मोक। वह धूम्रपान किया करता था। नेगेटिव बनाएंगे, वह धूम्रपान नहीं किया करता था, तो क्या हो जाएगा? ही, बोलिए, ही डिडंट यूज्ड टू, सॉरी, यूज टू स्मोक। स्मोक होता है, अंडरस्टैंड? तो यूज टू के साथ में स्मोक आ गया, ठीक है। ये बन गया आपका नेगेटिव। एक और है एफर्मेटिव, जैसे राम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। राम यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव क्या आएगा? बोलिए, राम डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। ओके, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव। जस्ट इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? देखो, इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? डिड बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी ना बेटा, उसमें क्या होता था, जैसे मैंने बोला आई यूज टू टेक टी, मैंने क्या बोला? आई यूज टू टेक टी। तो इसका नेगेटिव क्या होता था? आई यूज नॉट टू टेक टी, या इंट्रोगेटिव होता था इसका यूज्ड आई टू टेक टी, ठीक है। लेकिन ये बोलने में एंथेटिक नहीं रहा, इसलिए इसमें डिड का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो जैसे लिखा आई यूज टू टेक टी, आई डिडंट यूज टू। आप लोग खुद बताइए, आई यूज टू टेक टी का नेगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हुआ, आई यूज नॉट टू टेक टी या आई डिडंट यूज टू टेक टी। दोनों में से फ्लुएंट कौन सा है? फ्लुएंट कौन सा बना? आई डिडंट यूज टू टेक टी, अंडरस्टैंड? तो ये होगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डिड आई यूज टू टेक टी। जैसे मैंने बोला मैं चाय पिया करता था, एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई यूज टू टेक टी। नेगेटिव बनेगा मैं चाय नहीं पिया करता था, आई डिडंट यूज टू टेक टी। क्या मैं चाय पिया करता था? डिड आई यूज टू टेक टी। क्या मैं चाय नहीं पिया करता था? डिडंट आई यूज टू टेक टी। मैं चाय क्यों पिया करता था? व्हाई डिड आई यूज टू टेक टी। मैं चाय कैसे पिया करता था? हाउ डिड आई यूज टू टेक टी। मैं चाय कब पिया करता था? व्हेन डिड आई यूज टू टेक टी। मैं चाय कहां पिया करता था? वेयर डिड आई यूज टू टेक टी। अंडरस्टैंड? क्लियर? बन जाएंगे बेटे इसके चारों? ओके, एनी प्रॉब्लम? मैं लिखा करता था, मैं कंप्यूटर चलाया करता था, मैं कंप्यूटर चलाया था, आई यूज्ड कंप्यूटर। वेरी गुड, आई यूज्ड कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चलाया करता था, हाँ क्या आएगा? टेस्ट सेल्फ। आई यूज टू यूज कंप्यूटर, यही बोले। आई यूज, एक तो होगा यूज टू, क्या मॉडल हो गया, और एक यूज हो गया चलाने के लिए। नेगेटिव
इंटरवेटो, इंटरवेटो में बेटो वह कंप्यूटर चलाया करता था। एक बार सभी सेंटेंस के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में पूरा रिवाइज करते हैं। ओके, हाँ, मैं साइकिल चलाया करता था। आई यूज टू राइड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल बोलते हैं। मैं साइकिल चलाया करता था। आप साइकिल चलाया करते थे। वह साइकिल चलाया करता था। वह साइकिल चलाया करती थी। वे साइकिल चलाया करते थे। राम साइकिल चलाया करता था। बच्चा साइकिल चलाया करता था। बच्चे साइकिल चलाया करते थे। हम साइकिल चलाया करते थे। आपका भाई साइकिल चलाया करता था। वेरी गुड। योर ब्रदर यूज टू राइड बाईसाइकिल। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से आपका ये यूज टू फिनिश हुआ। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। हेल्पिंग वर्ब, बी का मतलब ये है कि यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी को आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बी यूज टू क्या है? वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में किसी भी हैबिट को व्यक्त करने के लिए बी यूज टू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, वर्तमान काल की आदतों को व्यक्त करने के लिए बी यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर बी क्या है? वो सिचुएशन ये है कि यदि आपके सेंटेंस में आई दिया है कि मुझे जाने की आदत है, मुझे पढ़ने की आदत है, तब वहां पर आई के साथ में क्या लगेगा? एम। अब जैसे ही आई के साथ एम लगेगा ना, तो आपका बी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, बी। सेकेंड केस क्या है? यू वी दे। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू वी दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन पता है ना सभी को? जैसे मैंने बोला बच्चा, तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, और मैंने बोला बच्चे, ये प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है। तो यदि आपके सेंटेंस में यू वी दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन हो, तो उसके जगह, तो उस सेंटेंस में बी के स्थान पर क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है बी, मतलब ये बी की जगह में आएगा एम। ठीक है? थर्ड केस है ही सी इट देम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो, तो वहां पर बी के स्थान पर क्या आएगा? इज आएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? एससीएफ है सेंटेंस क्रिएशन फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस एच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस यूज टू प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? अब जैसे मैंने बोला मुझे लिखने की आदत है, मुझे लिखने की आदत है। ठीक है? ये सेंटेंस में एक आदत एक्सप्रेस, एक आदत व्यक्त की जा रही है ना, प्रेजेंट टेंस की आदत व्यक्त कर रहे हैं ना कि मुझे लिखने की आदत है। तो मुझे यहां पर आई सब्जेक्ट है, क्या है? आई। तो आई एम यूज टू राइट, आई एम यूज टू राइट। ओके, एक इसमें और है, प्लस ING आता है बेटा इसमें, MB1 प्लस ING। अदर वर्ड, हाँ, इसमें ING आता है। प्रेजेंट में ना, तो इसमें ING आएगा आपको। ठीक है? जैसे मैंने बोला मुझे चाय पीने की आदत है, तो आई एम यूज टू टेकिंग टी। अंडरस्टैंड? ये एक ऐसी पहली मॉडल है जिसमें टू के बाद, मेन वर्ब में ING लगता है। ऐसा में? ठीक है? मैंने बोला मुझे खेलने की आदत है, आई एम यूज टू प्ले, आई एम यूज टू प्लेइंग। ओके, तो सबसे पहले बी कॉन्सेप्ट को समझिए। आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ यू वी दे प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन के साथ, ही सी इट देम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। क्लियर? बी कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एनी प्रॉब्लम? मुझे कॉफी पीने की आदत है, आई एम यूज टू टेकिंग कॉफी। आपको कॉफी पीने की आदत है,
सब बच्चे बोलिए। देखिए होगा थोड़ा, मैंने क्या बोला, मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम यूज टू स्टडिंग। मुझे सोने की आदत है, आई एम यूज टू स्लीपिंग। आपको रोने की आदत है, यू आर यूज टू वीपिंग। उसे खेलने की आदत है, ही इज यूज टू प्लेइंग। उसे खेलने की आदत है, यदि वह लड़की है तो सी इज यूज टू प्लेइंग। राम को लड़ने की आदत है, राम इज यूज टू फाइटिंग। अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम? तो क्लियर? तो यह ध्यान ही देना, आपको फोकस करिए। यदि आप ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं जिसमें वर्तमान की आदत हो, प्रेजेंट हैबिट हो, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ बी यूज टू। अंडरस्टैंड? ओके, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस हैबिट ऑफ प्रेजेंट टेंस, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ बी यूज टू। And what is be? You will have to use of is am according to case in place of be. Understand? Okay? Any problem? Please note now. देखिए सेंटेंस में रखिए आप, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है। ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, ये एक सेंटेंस है जो वर्तमान की, प्रेजेंट की हैबिट को व्यक्त कर रहा है, हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है। देखो किसी भी सेंटेंस को मैंने आपको पहले बता दिया है ना, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, चाहे वो टेंस का हो, मॉडल्स का हो, किसी का भी हो, उसको हमेशा याद रखिए आई और आर एस। ठीक है, आई आर एस मींस क्या है? आइडेंटिफिकेशन, रूल्स एंड एससीएफ। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये सेंटेंस है क्या। क्या है? आपको ये जानना कि ये सेंटेंस क्या है, ये कैसे बना, किस कॉन्सेप्ट के सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सबसे पहले ये देखिए कि ये सेंटेंस जो है ना, एक वर्तमान काल की आदत को व्यक्त कर रहा है ना। दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस हैबिट ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गया। उसके बाद रूल्स। रूल्स क्या है? आपको पता है कि मॉडल्स में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस की आदतों को व्यक्त करने के लिए बी यूज टू का प्रयोग करते हैं। और बी यहां पर क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो बी क्या है यहां पर? एम। क्लियर? एससीएफ लगा दीजिए, आई आर एस। तो आई एम यूज टू रीडिंग या स्टडिंग इंग्लिश। ओके, क्लियर? उसे हिंदी बोलने की आदत है। उसे हिंदी बोलने की आदत है। ओके, उसे हिंदी बोलने की आदत है। हैबिट है ना सेंटेंस में, क्या आएगा? ही, बोलिए, ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग, ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग हिंदी। ओके, जैसे आपको खेलने, जैसे आपको ताश खेलने की आदत है। आपको ताश खेलने की आदत है, क्या है बताइए? वेरी गुड। यू आर यूज्ड टू प्लेइंग, नहीं, देखिए यू आर यूज टू प्लेइंग, ये तो आपका सेंटेंस हुआ ना मॉडल वाला। अब आएगा यू आर यूज टू प्लेइंग कार्ड्स आएगा, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, यू आर यूज टू प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स इसका मतलब होता है ताश के पत्ते या ताश। ठीक है, और ये प्लेइंग तो आपका मॉडल है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा। जैसे उसे मुझे देखने की आदत है। ठीक है, क्या आएगा? ही इज
यूज्ड टू लुकिंग मी, ही यूज्ड टू लुकिंग मी। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, देखो बेटा, ये सेंटेंस और किस प्रकार से हो सकता है बताइए? ये सेंटेंस और दूसरे प्रकार से कैसे हो सकता है? सेम, ये मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत है, ध्यान समझिए, एक सेंटेंस लिखा है, उसको ताश खेलने की आदत है, ये सेंटेंस एक आदत को व्यक्त कर रहा है ना, आदत को व्यक्त कर रहा है। तो सेम इसी सेंटेंस को दूसरे किस प्रकार से बोल सकते हैं कि वो भी आदत को व्यक्त करे? नहीं, और बताइए। सेम, देखिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ आपको सेंटेंस चेंज करना है बस। क्या है बताइए? क्यों आएगा बताइए ना, क्या आएगा बताओ, पीछे बताओ, अरे बताइए ना, यूज कॉमन सेंस। एक सेंटेंस है, उसे मुझे देखने की आदत है, ठीक है, उसे मुझे देखने की आदत है, ये सेंटेंस एक आदत शो कर रहा है, ये तो प्रेजेंट में चला गया फिर। अब यही इसी सेंटेंस को ना, इसी सेंटेंस को वी हैव टू चेंज फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, हमको इस सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज करना है, बट वी डोंट हैव टू चेंज मीनिंग, हमको मीनिंग चेंज नहीं करना है। बताओ, वेरी गुड, ये आएगा, वह ताश खेला करता है, गुड, वह ताश खेला करता है, ये भी तो एक आदत है ना, वह ताश खेलता है ये अलग है, ये प्रेजेंट का है, लेकिन वह ताश खेला करता है, खेला करता है सेंटेंस ही देखिए, वह बीड़ी पिया करता है, ठीक है, एक सेंटेंस है, तो ये एक हैबिट है ना, ये वह नशा, देखो वह नशा करता है, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, वह नशा करता है, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, ठीक है, लेकिन वह नशा किया करता है, किया करता है प्रेजेंट की हैबिट है, और किया करता था पास्ट की हैबिट है, और वह नशा, जैसे उसे नशा करने की आदत है, ये दोनों सेम है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप लोग? पक्का? जैसे मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम यूज टू स्टडिंग, या मैं पढ़ा करता हूं, ये भी तो वही है ना, मैं पढ़ा करता हूं। मुझे खेलने की आदत है, या मैं खेला करता हूं, सेंटेंस तो वही है ना, सिर्फ बोलने का फॉर्मेट अलग है, बाकी मीनिंग तो वही है। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे वह गाड़ी चलाया करता है, या उसे गाड़ी चलाने की आदत है, दोनों सेम है। वह शराब पीता है, ठीक है, ये अलग हो गया, वह शराब पीता है, ये किस में चला गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया। वह, उसे शराब पीने की आदत है, और वह शराब पिया करता है, ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक क्या? हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसको? हैबिट को। जैसे वह परेशान किया करता है, ठीक है, और उसे परेशान करने की आदत है, ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन वह परेशान करता है ये अलग है, वह परेशान करता है ये सेंटेंस अलग हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो बिकॉज दिस सेंटेंस डजंट डिनोट एनी हैबिट। ओके, क्लियर? प्लीज नोट डाउन। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस यूज टू प्लस एम भी, सॉरी नेगेटिव है ना, प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सॉरी, इज, एम,
आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, और इंटू गेटू क्या आएगा? इंटू गेटू क्वेश्चन वर्ड। इसका क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा देखिए, और QW प्लस पूरा सेम आ जाएगा। ओके, और इंटू गेटू नेगेटिव आएगा आपका सब्जेक्ट इज MR प्लस subject plus not plus used to plus MV1 plus ING plus object plus other word। ओके, और क्वेश्चन वर्ड प्लस टेस्ट। अंडरस्टैंड? ओके, इस वजह से प्लीज डोंट राइट नाउ। देखिए एक सेंटेंस को अपन सभी में चेंज करते हैं, ठीक है? जैसे मुझे, कोई भी एक सेंटेंस बोलिए, मुझे आपकी कार चलाने की आदत है। ठीक है, एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट टेंस की हैबिट को शो कर रहा है। मुझे आपकी कार चलाने की आदत है, क्या आएगा? आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग योर कार। गुड, ठीक है। नेगेटिव क्या आएगा? आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग योर कार। इंटरोगेटिव क्या आएगा? एम आई यूज्ड टू ड्राइविंग योर कार। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? एम क्या आएगा बताइए? एम आई नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग योर कार। देखो सेंटेंस यही होता है। अब इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, सभी क्वेश्चन वर्ड को आप पहले रख दीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जितने भी होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, जितने भी है वो लगा दीजिए। लेकिन मेन फॉर्मेट यही है। देखिए यदि आप इसमें क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो आपको इस सेंटेंस की पहले से क्वेश्चन वर्ड रखना है बस, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बन जाएंगे? आए समझ में? किसी को डाउट है क्या? तो इस प्रकार से आपका यूज टू एंड बी यूज टू फिनिश।